कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ ट्रेन के जरिए जोड़ने में अब कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज यानी चनाब और अंजी ब्रिज का इफ्तिताह भी करेंगे। क्या कुछ खास है इस वंदे भारत रेल में? इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने वंदे भारत के लोको पायलट सोमनाथ से खास बातचीत की। सोमनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और वंदे भारत ट्रेन के हवाले से हमें बताइए कि किस तरह से इसके ट्रायल रन्स वगैरह सारे मुकम्मल हो गए हैं और ये अब चलने के लिए रेडी है एकदम। ट्रायल रन्स लगभग हो चुके हैं। आज भी एक ट्रायल रन हुआ है और लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो प्रशासनिक तौर पे जो तैयारी करनी थी, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। बस अब तो रिबन कटने का ही इंतजार किया जा रहा है और यहाँ के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वंदे भारत चलेगी, कब ये कनेक्टिविटी होगी पूरे भारत के साथ। भारत के साथ पूरा इधर बॉर्डर बारामूला से लेकर कन्याकुमारी तक रेल लाइन कब जुड़ेगी, इसके बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इस ट्रेन के हवाले से बताया जाता है कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इसमें है और वेदर प्रूफ ये ट्रेन है। खासतौर अगर हम कश्मीर के वेदर की बात करें, -डिग्रीज टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। किस तरह से इस ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया है? जो बेसिकली वंदे भारत कश्मीर वैली में चलनी है, जो नीचे चल रही है वंदे भारत, उसमें इस तरह के मतलब जो है प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत माइनस में भी जाता है। तो -14 तक डिग्री तक इसमें जो है ना हीटर वगैरह लगे हुए हैं, ब्लोअर लगे हैं, जिससे कि ये इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, पानी जमे ना, पानी के, क्योंकि शौचालय वगैरह में, टॉयलेट्स वगैरह में वाटर का यूज़ होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो जम सकता है। तो उसके लिए हीटर वगैरह लगाए गए हैं और अंदर ब्लोअर वगैरह लगे हैं। तो एसी तो लगे ही हुए हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी तो यहाँ तो मोस्टली होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 28 या 30 डिग्री तक टेम्परेचर कभी-कभी चला जाता है जून जुलाई में, तो उसके लिए एसी लगे हुए हैं। और सर्दियों में अगर 13-14 डिग्री माइनस तक भी जाएगा तो उसके लिए हीटर ब्लोअर लगे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी भी मतलब जो है यात्री को नहीं होने वाली है। कुछ कठिनाई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आई, खासतौर जो ब्रिज इसमें बना हुआ है चनाब वैली में, एशिया का, इनफैक्ट वर्ल्ड का कहते हैं कि वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो। थोड़ा बहुत उसके हवाले से बताइए, कितना अगर पैसेंजर इसमें ट्रैवल करे, कितना सेफ उसको फील करना चाहिए इसमें ट्रैवल करते हुए? बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा, हमें फ़क्र होता है, हमें गर्व होता है कि ये इंजीनियरिंग देख के, कि हमें सैल्यूट करने का दिल करता है कि इंजीनियरों ने वो कमाल करके दिखाया है। ये वो मिसाल है जो कायम किया है इतने हाइट पे चिनाब ब्रिज बनाकर और क्या नाम है, अंजी ब्रिज बनाकर जो मिसाल पेश किया है वो काबिल तारीफ है। उसके लिए जितने भी शब्द हैं वो कम हैं। बहुत शानदार उन्होंने ब्रिज बनाया है, मिसाल कायम किया है। तो इस ट्रेन के हवाले से थोड़ा बहुत ये बताइए कि क्या कुछ इसमें कैपेसिटी रहेगी, कितने बोगीज वगैरह हैं इसमें, थोड़ा बहुत वो। अभी तो जो कश्मीर वैली में चल रहा है उसमें 2 यूनिट, यानी एक यूनिट में 4 कोच होते हैं, जिसमें डीटीसी होता है, जो ड्राइवर ट्रेलिंग कोच है, 2 साइड में 2 होते हैं। और बाकी अभी इसमें तो 2 यूनिट है, यानी एक यूनिट में 4 डब्बे होते हैं, 8 कोच हैं। 8 कोच के अभी ये जो है वैली में चलने का अभी तक